नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य का आश्रम में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की। प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा और विविध आयाम, यह बिंदु हिंदी साहित्य में बिल्कुल ही नया है। ये पर्टिकुलरली जो हम साहित्य पढ़ते हैं उससे बिल्कुल ही पृथक है। प्रयोजन में मूलक प्रत्यय जोड़कर प्रयोजन मूलक शब्द की संरचना हुई है। इसका तात्पर्य होता है हेतु, विशेष, तात्पर्य, अभिप्राय, अर्थ, आवश्यकता, संबंध या सरोकार। इस आधार पर प्रयोजन मूलक या प्रयोजन परक हिंदी का अर्थ हुआ वह हिंदी जिसका अपना एक विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन है। अंग्रेजी में यही फंक्शनल के नाम से भी जानी जाती है। प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक हिंदी का अभीष्ट अर्थ यही है कि वह हिंदी जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए किया जाता है वो प्रयोजन मूलक या प्रयोजन परक हिंदी कहलाती है। प्रयोजन परक या प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जिसका अर्जन ज्ञान विशेष की प्राप्ति और विशिष्ट सेवात्मक क्षेत्रों में कौशल, निपुणता और प्रवीणता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर अर्जुन चव्हाण ने प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि वर्तमान जीवन की कटु सच्चाई है कि आज ना तो गोदान रोटी के काम आ सकता है, ना ओढ़ने पहनने, ना बिछौने के काम। जब तक पेट में रोटी नहीं होगी तब तक कामायनी या चित्रलेखा की दार्शनिकता रसोई घर की चिमनी से छोड़े गए धुएं के समान ही उपेक्षित और महत्वहीन होगी। वस्तुतः प्रयोजन मूलक या प्रयोजन परक हिंदी वह हिंदी है जो अपने अध्येता को रोटी के साथ जोड़ सकती है और युग जीवन के संदर्भ में यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो हिंदी का जो प्रयोग है वो 3 प्रकार से होता है: संपर्क हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। संपर्क हिंदी वह हिंदी है जो हम आपस में बोलचाल में, अपने मित्र मंडली में या अपने रिश्तेदारों में, अपने आत्मीय जनों से जिस भाषा में संपर्क साधते हैं। साहित्यिक हिंदी वह हिंदी है जो रचनात्मक कौशल से जुड़ी है, सृजनात्मकता जिसका अभिप्रेत है। और प्रयोजन मूलक हिंदी वह है जो हमें रोजगार भी प्रदान करती है और उसे सीख करके हम कार्यालयीन कार्यों में, सरकारी कामकाजों में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के यदि हम विशिष्ट उद्देश्यों का निराकरण करते हैं, उनको देखते हैं, उनका पल्लवन करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विशेष उद्देश्य हैं उनमें सर्वप्रथम है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता से हम आज जनता को परिचित कराएं कि हिंदी व्यवहार में किस प्रकार से प्रयोग लाई जा सकती है, सरकारी कामकाज में, पढ़ाई लिखाई में इत्यादि। क्योंकि अभी तक जो स्थान अंग्रेजी को प्राप्त था, कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी विख्यात थी, लेकिन आज के समय में जब हिंदी कंप्यूटिंग भी चालू हो चुकी है और उसमें लोगों को बहुत अधिक सफलता मिल रही है, इंटरनेट में भी अब उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उस आधार पर हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग कैसे बढ़ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्वरोजगार उपलब्ध कराना यह दूसरा बिंदु आता है। आज का समय जब सबसे अधिक ज़रूरत बेरोजगारों को रोजगार की है, तो स्वरोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी आपका अध्येय बन सकती है, आपका ध्येय बन सकती है, ये जानना महत्वपूर्ण है। विविध सेवा क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना यह भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक उद्देश्य है। अनुवाद कार्यों में बढ़ोतरी करना, कार्यालयीन भाषा का समग्र ज्ञान प्रदान करना, तकनीकी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली तैयार करना, जनसंचार के साधनों के अनुरूप हिंदी का विकास करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चव्हाण प्रयोजन मूलक हिंदी को मीडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी बताते हैं। वो कहते हैं कि आज आवश्यकता है अच्छे से अच्छे संपादक, अनुवादक, संवाददाता, निवेदक, प्रूफ रीडर, डॉक्यूमेंट्री लेखक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार और कमेंटेटर की। लेकिन योग्य व्यक्ति के अभाव के कारण मीडिया सारा काम निपटा रहा है। अब हिंदी के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन अनिवार्य हो चुका है। अब मीडिया के लिए उपयुक्त हिंदी अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी के गंभीर अध्ययन की आवश्यकता हो चुकी है। तो इस प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और उसके विविध उद्देश्यों को डॉक्टर चौहान जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की है।
अब अगर हम इसके विविध रूपों और उपयोगिता पर विचार करें तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जा सकती है। कार्यालयीन हिंदी के रूप में कार्यालयों में इसका प्रयोग होता है। प्रशासनिक हिंदी के रूप में शासन प्रशासन के निर्णयों में यह यूज होती है। वाणिज्यिक हिंदी के रूप में व्यापार क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। विधिक हिंदी के रूप में कानूनी भाषा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक हिंदी के रूप में जितनी भी वैज्ञानिक रीतियां अंग्रेजी में हमें प्राप्त होती हैं उन सब का ट्रांसलेशन हिंदी में कर कर हम उसे इस योग्य बनाते हैं कि हिंदी में भी हमें वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी रचनाएं प्राप्त हो सकें। जनसंचार माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग है। तकनीकी हिंदी है। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग है। साहित्यिक हिंदी है। व्यावसायिक हिंदी है। इस प्रकार के 11 से 12 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसके रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी आज अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए संघर्षरत है। जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं तो उसके विशेष प्रयोजन 6 हैं। एक तो जो प्रयोजनीयता है, लिखने की जो अभिक्षमता है, वह प्रयोजन मूलक हिंदी वैज्ञानिकता के आधार पर आगे बढ़ती है। तर्क क्षमता इसमें सबसे अधिक है। सामाजिकता को यह सबसे अधिक पोषित करती है। अपनी भाषिक विशिष्टताओं के कारण यह साहित्यिक हिंदी से एकदम पृथक है। वाच्यार्थ में यानी जो बोला जा रहा है उसी अर्थ की प्रधानता इसमें दी जाती है। सरलता और स्पष्टता इसका एक स्पष्ट वैल्यू है। सरलता और स्पष्टता इसका एक और बिंदु है। इस आधार पर हम प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूपों पर विचार कर सकते हैं। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।